बदलते भारत की शान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के गाँव साकरोद में, जिसका ब्लॉक पड़ता है खेखड़ा। आपको बता दें, ये जो कार्यक्रम रहेगा ये 2 भाग में रहेगा। भाग 1 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। भाग 2 में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आइए आपको लेकर चलते हैं गांव में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव साकरोद में, जिसका जिला पड़ता है बागपत। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में विधायक जी मौजूद हैं जिला बागपत से, योगेश झामा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। अगर हम बात करते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं हैं, हमारे किसान भाई किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं? किसान भाइयों के लिए जितनी योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी जी के कार्य क्षेत्र में जितनी योजनाएं चली हैं, उनसे किसानों को लाभ हो रहा है पूरी तरीके से। सिंचाई योजना है तो इसमें सब जो ट्वेलें हैं जो अपनी लोगों की प्राइवेट हैं, तो उनकी पाइपलाइन हर खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। और दूसरे क्षेत्र में आप किसान सम्मान निधि को लीजिए तो उससे किसानों को, हर एक जो छोटा किसान है, गरीब किसान है, उसे लाभ मिलने का काम हुआ है। इसके अलावा बिजली की व्यवस्था अच्छी हुई है, जहाँ किसान भाई बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अपना डीजल फूकना काम किया करते थे जनरेटर से, उससे सिंचाई किया करते थे। तो पूरी सेपरेट लाइन जो है खेत की और जो वो अलग की है और आबादी की लाइन अलग की है, तो उससे किसान भाइयों को दिन में लाइट मिलने का काम हो रहा है। जो रात रात को खेतों में जाया करते थे और खेत में जाने में उन्हें और कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो सब जानते हैं। तो इससे बहुत लाभ किसान भाइयों को मिला है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विधायक जी ने, बताया किस तरीके से हमारे किसान भाई जो योजनाएं चल रही हैं उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने लाभ लिया है? हाँ जी, जो पाइप दब गया, पाइप से काम हो रहा है जी। बिजली भी कम लग रही है, पानी भी ज़्यादा काम कर रहा है उसमें, लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने ड्रिप सेट लगाकर लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने लाभ लिया है? हाँ जी, पहले के मुकाबले पानी भी कम लगता है और देखभाल की भी जरूरत कम है, बहुत फायदा मिल रहा है जी। लाभकारी है? हाँ, बहुत लाभकारी है किसानों के लिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है बहुत लाभकारी है। पानी भी कम होता है, कम लगता है और उपज जो होती है वो अधिक होती है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने किस तरीके से लाभ लिया है? प्रधानमंत्री जो सिंचाई योजना है, पिछली 5 साल पहले विधायक जी ने इस क्षेत्र में आकर, गांव के अंदर आकर बार बार गोष्ठी करी। उन्होंने जानकारी दी कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लाभ के लिए फुहारा सिस्टम, ड्रॉप सिस्टम, पाइप सिस्टम जो दिए गए। हमारा जो गांव है इसमें ज़्यादातर
पाइप सिस्टम लागू हुआ और वही हमने उसे ही उपयोग करा और उसी से हमने लाभ लिया। कौन सी फसल में लगाया था आपने? वो गन्ना में भी लगाया, गेहूं में भी लगाया, धान में भी लगाया। इसका जो पहले खाल नाली जो बनाई जाती थी वह नाली बनानी बंद होगी। पानी जितना ट्यूबवेल से ज़मीन से निकला वो सारा फसल में चला गया। इसकी गुड़ाई जो करी जाती वह बंद होगी, उसका लाभ मिला और कम पानी भी जो है पूर्ति कर रहा फसल में इस समय। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई। कह रहे हैं कि कम पानी में वो अधिक लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। सर, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो हमारे किसान भाई जो यंत्र ले रहे हैं, अगर हम बागपत क्षेत्र की बात करते हैं तो किस फसल में लगा के लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं? देखो, जो हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये केवल सिंचाई योजना ही नहीं है, ये प्रकृति को संजोने की भी योजना है, क्योंकि इसमें पानी का और मिट्टी का दोनों का योगदान हमारी खेती में है, तो इसलिए दोनों को जोड़ कर इसमें किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अगर मैं पानी की सिंचाई के पानी की बात करूं तो जल स्रोत से लेकर खेत में जाने तक एंड टू एंड तक का प्रोग्राम इसमें है, कि उसमें जितनी भी सारी योजनाएं हैं, अगर हम स्प्रिंकलर सिस्टम है, हमारा ड्रिप इरिगेशन, जहाँ ड्रिप की ज़रूरत है ड्रिप इरिगेशन है, इसके अलावा वाटर टैंक अगर कहीं बनने हैं उसकी भी आवश्यकता है, वो भी इसी योजना में शामिल है। अगर हमारी सिंचाई के लिए जो हमें नालियाँ बनाते थे उसकी जगह में पाइपलाइन की सुविधा हमारे पास है, कि 12 के बोरिंग से लेके डिलीवरी तक से लेके और एंड तक वो पानी की वो सजोने की योजना इसमें है। तो ये पानी को सजोने को, इसके अलावा मिट्टी के शरण की भी, जैसा मिट्टी में अगर हमने चेक डैम बनाए तो निश्चित है कि जो मिट्टी का कटाव है वो भी हमारा चेक डैम से रुकता है, और इसमें लेवलर के द्वारा भी हम पानी को सजो सकते हैं। तो लगभग 35% तक हमारी सिंचाई के पानी की बचत होती है। अगर पानी का स्तर की बात करते हैं तो यहाँ का पानी का स्तर क्या है? निश्चित वाटर लेवल हमारा लगभग 55-60 फीट तक है, और जो निरंतर प्रतिवर्ष 1-2 फीट तक डाउन चला जाता है। ये वर्षा पर डिपेंड करता है, अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो पानी का जो लेवल है वो कम डाउन जाता है, तो इससे जाता है। लेकिन अगर हम इससे बात करें अपनी ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, जो ड्रिप इरिगेशन है वो ज़्यादातर बागान में हम काम कर रहे हैं, जहाँ आम का बाग है, अमरूद का बाग है, वहाँ ज़्यादा काम करते हैं। मुख्य फसल यहाँ पे कौन कौन सी है? यहाँ पे मुख्य फसल गन्ना है, और गन्ने के लिए हम केवल ज़्यादातर हमारे जो फार्मर हैं, वो जो हमारे ज़्यादातर फार्मर है गन्ने में, वो ज़्यादातर पाइपलाइन वाली जो हमारी प्लास्टिक के पाइप की योजना है उस पर काम करते हैं। सरकार सब्सिडी भी दे रही है? बिल्कुल, सब्सिडी इस पर देती है सरकार। दोनों केंद्र सरकार की भी सब्सिडी इस पे है
और यूपी गवर्नमेंट की भी अनुदान इस पे है, जिससे हम संबंधित विभाग से जाकर संपर्क कर सकते हैं। सर, अगर हमारे किसान भाई संपर्क करना चाहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जो यंत्र मिल रहे हैं, वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं? देखो, इस योजना में 2 चीज़ें हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। एक तो हमारा ये लैब टू लैंड एंड टू एंड प्रोग्राम है, ये कृषि विभाग में हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम ये आप हमारे फूड मिशन के अंतर्गत करते हैं तो जिला उद्यान अधिकारी है, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हम मृदा से संबंधित हमें इसमें काम करना है तो हम फिर जो हमारे भूमि संरक्षण अधिकारी हैं जनपद के, जनपद स्तरीय, उन विभाग में जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं। और आपके पास आपके ज़मीन के सारे कागजात, आपका बैंक अकाउंट का सारा, ये 4-5 चीज़ें हैं जो उसमें आवश्यक है कि वो चाहिए उनको। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि आप कहां पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने निकटतम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर योजनाओं से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आप ये बताइए, आपने लाभ लिया है? हाँ, ये प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है, अच्छी योजना है, काफ़ी टाइम से चल रही है। मैंने 2 साल पहले ही इस योजना का फ़ायदा लिया था। और हमारे यहाँ जो है पाइपलाइन से ही सिंचाई कर रहे हैं आज ज़्यादातर लोग। और क्योंकि हमारे यहाँ गन्ना बेल्ट है, गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए पाइपलाइन ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे आपने बताया कि आपने ड्रिप सिस्टम लगाया है, पाइपलाइन जो आपने लगाई उसमें आपकी पानी में बचत हुई है? हाँ, पानी में बहुत बचत है। पहले जैसा मिट्टी की नाली बनाते थे, अब उस नाली को महीने में या 15 दिन में तो एक बार साफ करनी पड़ती थी। एक तो वो बचत हो रही है, और दूसरा आपका जो पहले खर्चा होता था, जब ज़्यादा पानी आप उसमें देंगे तो आपकी बिजली भी ज़्यादा लगेगी, खर्चा भी ज़्यादा होगा, तो खर्चे में भी कमी आई है? खर्चा भी 2 तरह से कम हुआ है। एक तो जब हम नाली को साफ कर रहे हैं तब या तो मजदूर लगाएंगे या उसके लिए हम उसमें दवाई डाल के घास को फूकेंगे। दूसरा, पानी जो है सीधा कैरी के अंदर जाएगा। और उससे दूसरी एक और जो है वो ये है कि जैसा खेत में हम डोली ज़्यादा निकालते थे, अब कम निकालनी पड़ रही है। किसान जो है रात में उठ के जाता था कि नक्का फेरना है, अब जो है जाके ढक्कन खोल देता है, कैरी में पानी चलता है। और इसका फ़ायदा जो है बहुत से किसान ले रहे हैं, लेकिन जैसे अब डॉक्टर साहब ने बताया, सभी किसानों को, अक्सर 10 या 20% किसानों को इसकी पूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन जिनको पूर्ण जानकारी है वे लोग फ़ायदा ले रहे हैं। मैं तो 2 साल पहले इस चीज़ का फ़ायदा ले चुका हूँ। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं मैं 2 साल पहले इस योजना से फ़ायदा ले चुका हूँ और ये बहुत लाभकारी है। पर जो किसान भाई वंचित हैं वो भी इस योजना से लाभ की प्राप्ति ले सकते हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आज चर्चा चल रही है, आपने इस योजना से लाभ लिया है? हाँ, हम भी कई साल से लाभ ले रहे हैं सिंचाई योजना का इसका, और सभी बहुत ज़्यादा किसान ले रहे हैं इसका लाभ, है ना जी। और इसका बहुत फ़ायदा हो रहा, इसका सभी लाभ मिल रहा, पैदावार भी बढ़ रही और फसल भी ठीक है इससे होने में, है ना। नाली वाली बनानी नहीं पड़ती, खेत में पानी जो है अपना डायरेक्ट पहुंच जा। तो योजना लाभकारी है। हाँ, लाभकारी योजना है बहुत ही। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई बहुत लाभकारी आप है। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद है उनका बहुत बहुत। देखिए, हमारे किसान भाई जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो योजना उन्होंने चलाई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से आप लाभ ले रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल ले रहे जी। बहुत बढ़िया योजना है जी। हमारा डायरेक्ट पानी खेत में जा रहा, बिजली की भी बचत हो रही और हमारे फसल में भी बहुत अच्छी पैदावार है। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि फसल की जो पैदावार है बहुत अच्छी हुई है और योजना जो है वो लाभकारी है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है
प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। हमारे बीच में मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, आइए जानते हैं। ये बताइए, अगर हमारे किसान भाई इस वक्त रख रखाव किस तरीके से कर सकते हैं जो अब वो फसल ले रहे हैं? फसल इस समय जैसे कि अभी किसान जैसे आजकल लू चल रही है, बहुत ज़्यादा ताप लहर चल रही है, तो उन्हें हल्की सिंचाई करनी है अपनी फसलों में। जो सब्जी वर्गीय फसलें हैं उसमें भी उन्हें हल्की सिंचाई रखनी है। अगर वो मल्चिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई घास फूस बिछा दी, तो उससे क्या होगा कि मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा और ज़मीन में जितना मिट्टी से पानी अवशोषित हो सकता था उतना कम से कम होगा। मेन यही है। जैसे हमने देखा है ये बागपत क्षेत्र में ये जो मुख्य फसल है गन्ना है, तो गन्ने के लिए कौन सा सिस्टम लगा सकते हैं हमारे किसान भाई? इस समय जो गन्ना है, गन्ने के लिए मेनली ये लोग जो किसान है वो ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। लाभकारी है। हाँ, ये लाभकारी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि किस तरीके से आप रख रखाव रख कर आप लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आपने यंत्र लगाया है? लगाए हुआ एक साल से लगाए और कुछ रह रहे भी लगाने। कौन सा यंत्र लगाया था? यंत्र नाम ना, ये पाइप लगाए। ये पाइप लगाई है प्रधानमंत्री योजना से, इसका बड़ा लाभ मिल रहा। ना पानी टूटता कहीं, ना कुछ, जो कुछ जा अपने खेत में जा। अब जो उसमें आप जैसे यूरिया देते हैं तो वो सीधा पाइप के अंदर ही दे देते हैं? नहीं, यूरिया हम तो अपना बगा के पानी खोल दे। खरपतवार हो रही है या नहीं हो रही जब से आपकी ड्रिप लगी है? कम है खरपतवार। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि खरपतवार में भी कमी आई है जब से उन्होंने ड्रिप सेट लगाया है। वो कह रहे हैं कि लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आप किस तरीके से लाभान्वित हुए हैं? हमने भी जी पाइपलाइन का फायदा ले रखा है जी, अच्छा फायदा मिल रहा है जी, लाभकारी है। देख हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि ड्रिप सेट लगाया है और इससे उनको लाभ की प्राप्ति हुई है। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की चर्चा चल रही है, आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? पाइपलाइन से काफ़ी लाभ मिल रहा है, पानी खराब नहीं होता और रात में जाते हैं ढक्कन खोल के चले आओ, रात को इसकी कोई परेशानी नहीं होती। पहले आप किस तरीके से सिंचाई करते थे? खाल से नाली बना के। तो तब क्या क्या समस्याएं रहती थी आपके पास? खोलना पड़ा था जी, छोलना पड़ा था, घास हो जाती। आज की स्थिति की बात करते हैं। आज जाते हैं ढक्कन खोल जाते हैं और पानी सही चलता है। योजना लाभकारी है। योजना लाभकारी है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे उनको पहले सिंचाई करने में बहुत समस्याएं आती थी, परंतु अगर आज की स्थिति की बात करते हैं तो कम समय भी लगता है। और वो कह रहे हैं कि जो उन्होंने यंत्र लगाया है, ड्रिप सिस्टम लगाया है, ड्रिप सिस्टम जो है बहुत लाभकारी है। तो अगर हमारे किसान भाई ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपने अब तक यंत्र नहीं लगाया है तो आप भी यंत्र लगाएं, इस योजना से लाभ की प्राप्ति करें। जी आप बताएं, आप किस तरीके से पाइपलाइन सिंचाई कर रहे हैं? पाइपलाइन से कर रहे जी 3 साल तक। तो इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि ड्रिप सेट भी लगता है? ये जानकारी हुई जी, तो गए। नहीं, कहाँ से जानकारी हुई? जानकारी जी अपने क्षेत्र में, तहसील में था। योजना कैसी लगी आपको? अच्छी लगी जी, लाभकारी है। हाँ, लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि 3 साल पहले उनको इस योजना की जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं? ये पाइप के थ्रू, ये हमें कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा से प्राप्त हुई थी 2 साल पहले, जिसका हमें लाभ मिल रहा है। योजना लाभकारी है। लाभकारी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र खेकड़ा में संपर्क कर इस योजना से लाभ की प्राप्ति की थी और वो कह रहे हैं ये योजना जो है वो लाभकारी है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं।
सौरभ जी, इसमें आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि इस योजना का जब हम ड्रिप इरिगेशन वाला करते हैं तो उसके साथ एक सिस्टम और आता है कि हमारी ट्यूबवेल की डिलीवरी के बाद एक टैंक बनते हैं। उसमें किसान भाई अगर जैसे अभी आपने यूरिया की बात की तो उसमें यूरिया का घोल बना सकते हैं, या कोई इंसेक्टिसाइड का घोल बना सकते हैं, या कोई वीडीसाइड है उसका घोल बना सकते हैं, और वो फिर स्प्रिंकलर के द्वारा वो पौधे को भी जा सकता है। तो उसमें भी हमारा लगभग 80% तक हमारे यूरिया की बचत उससे होती है। तो ये न केवल पानी के लिए लाभकारी है बल्कि हमारे दूसरे जो अन्य कृषि के पहलू हैं उनके लिए भी बहुत अधिक लाभकारी है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। हमारे बीच में विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी, ये बताइए कि जो हमारे किसान भाइयों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित? देखो, मेरा तो यही संदेश है, जो प्रधानमंत्री जी जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं किसान भाइयों के लिए, वो एक विजन के तहत चला रहे हैं, भविष्य को ध्यान में रख के चला रहे हैं। अब पानी का, अब जल ही जीवन है, आप लोगों को, हमको सबको पता है, और पानी की जो शॉर्टेज आने वाले भविष्य में होने वाली है हमारे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में, आप कह सकते हो कि जो पानी की उपलब्धता थी, जो चौवा का लेवल था, वो दिन पे दिन जो है घटता जा रहा है। तो ये भविष्य में बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है सामने हमारे प्रदेश के लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए, सबके लिए। तो इसका एक विज़न, एक सोच प्रधानमंत्री जी की रही कि कहीं ना कहीं इसका संरक्षण किया जाए, पर्यावरण का, पानी का ये संरक्षण करें, इसका बचाव करें, इसका वेस्टेज ख़त्म करें। तो ये योजना का मूल है कि पानी की वेस्टेज ख़त्म होगी। जैसे कि अभी बताया, किसान भाइयों की जो अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, उनके खाल बनाने पड़ते थे, उनकी छुलाई या उनकी सफाई करनी पड़ती थी, पानी की वेस्टेज होती थी, कहीं से टूट गया, जो है नाली टूट गई, तो वो एक पाइप के ज़रिए सीधा पानी, और कम, और इसमें ऊर्जा का भी बचाव है। बिजली जो हमारी है, विद्युत है, उसका भी बहुत वेस्टेज जो होती थी, पानी अगर ले जाना है खेत में तो वो जो खेत भरा हुआ उसमें भी जा रहा है, तो एक वेस्टेज होती है, उसका भी बचाव हुआ। ऊर्जा, किसानों की आमदनी भी बढ़ी है इसमें, किसानों की आमदनी भी इससे बढ़ेगी, और किसानों का जो व्यय होता था कृषि पे वो भी कम होगा। और इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहता हूँ सभी किसान भाइयों को कि जिन किसान भाइयों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं, वो सब इस योजना का लाभ लें, और अन्य जितनी भी योजनाएं किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री जी के, उनका सबका लाभ लें। और कोई समस्या हो तो उसमें हमारे जो कृषि अधिकारी हैं, हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, या जो भी हमारी संस्थाएं हैं, या हमसे संपर्क करें तो हम उन्हें सुगम करने का प्रयास करेंगे। देखिए कितनी सी जानकारी दी हमारे विधायक जी ने। बताया कि अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आज आपने जाना, कार्यक्रम में हमने बात करी थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। कल हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।